उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद को खैरागढ़ का बताते हैं, लेकिन वहां के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा इसे जिला बनाकर इसका विकास किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों के बारे में पूछे जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि उन्हें मामा कहा जाता है, लेकिन जो काम वो एमपी में नहीं कर पाए वो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसलिए उन्हें हमसे सीखने की जरूरत है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा में तो आपकी स्थिति 90 में 70 मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में है। बीजेपी के 14 विधायक हैं, एक सीट जीत लेने देते हैं, आप लोग इतना जोर लगा रहे हैं। नहीं, ये सीट उनकी थी नहीं, जेसीजे की, ये और जो कि कांग्रेस की थे। तो मरवाही सीट है जो अजीत जोगी जी की सीट थी, उसके देहावसान के बाद वो सीट भी हम जीते। और ये देवव्रत सिंह जी जो हमारी कांग्रेस के थे, और ये जोगी कांग्रेस से चुनाव चिन्ह पे लड़े और जीते भी थे। और वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, वो हमारे ही साथियों की सीट थी। अब वो वापस हमारे पास आ जाएगी ऐसा लगता है। पर कह रहे काका मामा शिवराज जी आए, उन्होंने कहा कि काका, फिर आपने जवाब दिया कि काका भी जिंदा हैं। देखिए, वो शिवराज सिंह मामा के नाम से वहाँ मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। छत्तीसगढ़ में 35 किलो अनाज देते हैं। हम 7,000 रुपया प्रति वर्ष अब जो भूमिहीन श्रमिक हैं उसको देने का कार्यक्रम शुरू किया है। वो किए हैं क्या? 4,000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में खरीदी होती है क्या? तो जो वो नहीं कर पाए हैं वो काम सब छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो उसे हमको उसे सीखना नहीं है, वो हमसे सीखे। तो इतना जोर जो आपने लगाया, अब ये चूंकि जिला बनाने की घोषणा आपने कर दी है, पर नेता प्रतिपक्ष पक्ष कह रहे हैं कि 4 जिले पहले से ऐलान किए थे, उनका कुछ हुआ नहीं। तो इसकी ज़रूरत, चूंकि अब कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है इस ऐलान के बाद, तो ये रणनीति के तहत किया गया है। और फिर जो उनका आरोप है कि पहले के 4 जिले, उनका क्या या बनेगा वाकई जीतने पर? खैरागढ़ की अपनी पहचान है। खैरागढ़ में पूरे देश के एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है और उसके नाम से भी जाना जाता है। खैरागढ़ रियासत कालीन भी उसका महत्व है। और वहाँ के राजा ने सबसे जो प्रथम 3 यदि राजा कहें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने हस्ताक्षर किए विलीनीकरण में, उसमें खैरागढ़ के भी राजा का नाम है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें, यदि कला संगीत के दृष्टिकोण से देखें, तो खैरागढ़ की अपनी पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह वहीं के रहने वाले, अपने आप को खैरागढ़ को बताते हैं, लेकिन खैरागढ़ के विकास के लिए कभी कुछ किया नहीं। जिला मांग किए, तहसील की मांग किए, तहसील बनाने के लिए लाठीचार्ज हुई। हम तो आसानी से बना दिए गंडई को। तो जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की जो मांग है, उसके अनुरूप हमने निर्णय लिया। अब उसमें वो मात खा गए तो मैं क्या कर सकता हूँ।